Shri Education. उसके बाद हमारा टॉपिक है मात्रक। अभी हमने आपको बताया कि ऐसी राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं या किसी आंकिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियों को हमने बताया था ना कि माप सकते हैं, तो ठीक है, माप लिया। और तो मापेंगे भैया, तो व्यक्त किस में करेंगे? व्यक्त करने के लिए कुछ जरिए चाहिए, कुछ वो चाहिए ना। जैसे आपका नाम क्या है, कैसे जानेंगे हम? आपका नाम कुछ होता है ना, वैसे ही हर भौतिक राशि का एक को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ। आपको कुछ लंबाई का कपड़ा खरीदने जाना है, कोट पैंट बनवाना है या पैंट शर्ट सिलवानी है, तो आप दर्जी के पास जाएंगे या दुकान वाले के पास जाएंगे, कपड़ा दे दो, पूछेगा कितना कपड़ा चाहिए, तो आप कैसे व्यक्त करेंगे? कितना कपड़ा चाहिए, लंबाई में चाहिए, वो एक भौतिक राशि है। तो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आपको दुकानदार को बताना पड़ेगा। क्या बताओगे? 10 मीटर कपड़ा दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो 10 मीटर। तो मीटर क्या बता रहा है आपका? मीटर एक भौतिक राशि का मात्रक है, जो कि लंबाई का मात्रक है। क्योंकि लंबाई को व्यक्त किस में कर रहे हो आप? मीटर में या सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। तो वो सब क्या होंगे? मात्रक होंगे भौतिक राशि के। ठीक है। घर वालों ने, आपके मम्मी ने कहा आपको कि दुकान से जाओ बेटा, जाके नमक लेकर आओ। दुकानदार से कहा, अंकल जी नमक दे दो। पूछेगा कितना नमक चाहिए? तो नमक किस में आएगा? द्रव्यमान में आएगा ना। उसको मापोगे किस में? उसको द्रव्यमान, वो तो कौन सी भौतिक राशि है? द्रव्यमान है। तो दुकानदार क्या कहेगा? कितना चाहिए? आप कैसे बोलोगे, व्यक्त करोगे? कहोगे ना 4 किलो, 5 किलो, तो किलोग्राम क्या हो जाएगा? या 500 ग्राम। तो ये ग्राम, किलोग्राम, ये सब क्या हो जाएगा? तो ये द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। ठीक है। अब आप हमें फोन करते हो, सर कितना घंटा पढ़ाओगे? अगला लेक्चर कितनी देर तक चलेगा? तो मैं कहूँगा 15 मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट क्या होगा? टाइम को व्यक्त कर रहा हूँ मैं, मिनट क्या हो जाएगा? उसका मात्रक हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया आप। और हर भौतिक राशि का एक यूनिक मात्रक होता है, सबका अलग अलग मात्रक होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप चीनी लेने गए, उसको बोल दिया 5 मीटर चीनी दे दो, वो क्या कहेगा? थप्पड़ मार के आपको दुकान से भगा देगा। आप दर्जी की दुकान पे जाके ये नहीं कह सकते कि 10 किलोग्राम कपड़ा दे दो। ठीक है। और आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सर 2 किलो पढ़ा दो, ऐसा भी नहीं कह सकते। ठीक है। तो हर भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो यूनिक होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। जो मात्रक होते हैं ना, वो केवल भौतिक राशियों के ही मात्रक होते हैं, और किसी उनके मात्रक नहीं होते। ठीक है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि जो फीलिंग है, खुशी है, ये भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि हम माप नहीं सकते ना। क्यों नहीं माप सकते? क्या माप सकते हो कि आज मैं 2 किलो खुश हूँ, 10 किलो खुश हूँ? नहीं नाप सकते ना, इसलिए वो भौतिक राशि नहीं थी। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, मात्रक आपको समझ में आ गया। मात्रक जो है, इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का यूज किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर का यूज किया जाता है, तो ये उसका मात्रक हो जाएगा। तो हम सबके मात्रक अलग अलग देखते हैं। तो मात्रक भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। सिंपल सी बात है ना यार, कि मूल मात्रक उन भौतिक राशियों के मात्रक होंगे जो मूल राशियां हैं। सिंपल सी बात है। तो मूल मात्रक देखते हैं। मूल मात्रक वह होंगे जो मूल राशियों के मात्रक हैं, उन्हें मूल मात्रक कहेंगे। जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं, उनको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो मूल राशियों के मात्रक को हमने कुछ दिखाया है, 7 मूल राशियां हैं ना आपकी, तो उनके मात्रक हम देख लेते हैं। तो उनको मैंने एसआई पद्धति में बांटा हुआ है। ठीक है। अभी आगे चल के आपको मालूम हो जाएगा कि एसआई पद्धति क्या होती है। ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल, ये आपको मालूम पड़ जाएगा ये पद्धति क्या होती है। अभी समझिए थोड़ा सा कि हम यहाँ पे देखेंगे इस कैटेगरी में जो हमारी 7 राशियां हैं और उनके मात्रक क्या है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं संकेत क्या आते हैं। ठीक है। और पहली राशि हमारी क्या थी? लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होता है, हमने बता ही दिया। 2 मीटर कपड़ा लेना, 3 मीटर, तो मीटर है। ठीक है। मात्रक उसका सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर हमने जो पद्धति ली हुई है वो एसआई पद्धति ली हुई है। ठीक है। एसआई पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है। उसको दूसरी राशि देखिए, द्रव्यमान।
द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। संकेत क्या हो जाएगा, केजी। ठीक है, ऐसे तो होता है संकेत, समझ रहे हैं, संकेत कुछ नहीं है वही। और समय जो है, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड को एस से डिनोट करेंगे, एस से भी डिनोट कर सकते हैं। ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन भी हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस भी, फॉरेनहाइट भी हो जाएगा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज करते हैं, तो इसको के से डिनोट करेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस होगा तो डिग्री सेल्सियस से, अगर फॉरेनहाइट होगा तो एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसका देखिए विद्युत धारा। विद्युत धारा जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी करंट आती है, उसको, उसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर कैपिटल ए। तो ये हो जाएगा इसका संकेत। अब ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडिला, कैंडिला या कैंडला, कैंडिला से कम, कैंडिला मात्रक होता है, सीडी से इसको व्यक्त किया जाता है। और आखिरी जो आखिरी है वो पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक है मोल, और MOL से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल। इंग्लिश में देख लीजिए, इसको लेंथ कहते हैं, मास कहते हैं, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये इनके मात्रक हो गए और इनके संकेत हो गए। और दो राशियां हमने बताई थी जो मूल राशियां तो नहीं कह सकते, मूल राशियों के समरूपक हैं, कोण या समकोण। तो कोण या समतल कोण जो था, उसका जो मात्रक होगा रेडियन होगा। क्या होगा, रेडियन। ठीक है, और दूसरा क्या था, घन कोण, उसका स्टे रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टे रेडियन। स्टे, STE, फिर वही आ जाएगा रेडियन। ठीक है, तो ये कोण का मात्रक ये हो जाएगा, घन कोण का मात्रक ये हो जाएगा। इसका जो संकेत होता है कोण का, ये RAD होता है, इसका SR होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी ओर व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे वेग है, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। तो इनके मात्रक को कैसे लिखते हैं, मात्रक को लिखने का तरीका यही होता है व्युत्पन्न राशियों के, कि जिन जिन पर निर्भर कर रही हैं उनके मात्रक आप लिख दीजिए। जैसे दूरी है, दूरी का मात्र ये डिस्प्लेसमेंट है ना। विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, एक दूरी का ही तो राशि है, दूरी ही तो है। तो ये मापोगे किसमें, मीटर में या सेंटीमीटर में, तो मीटर। और समय क्या है, सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वेग का मात्रक। समझ आया। वैसे ही त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन और समय। तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग का मात्रक हमने निकाल ही दिया, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, त्वरण का, मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा वेग का बटा समय, तो समय का सेकंड। तो इसको सॉल्व करोगे, ये नीचे आ जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक हो जाएगा त्वरण का। वैसे ही बल का, बल का जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, मात्रक लिख रहे हैं। ठीक है, मात्रक है इसका, मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक हमने निकाल दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कई राशियां ऐसी हैं उनके मात्रकों को साइंटिस्ट के नाम के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए। तो इसको न्यूटन भी कहा जाता है, SI यूनिट में इसको न्यूटन भी कहा जाता है बल के मात्रक को। ठीक है, और CGS पद्धति अभी आपको बताऊंगा तो उसमें डाइन भी हो जाएगा आपको। अभी मत देखिए, जब अभी मैं यूनिट सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वैसे ही अगर कार्य का निकालना है, तो कार्य जो होता है बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में पूरी अच्छे से बताऊंगा मैं। इसका एग्जैक्टली गुणनफल नहीं होता, इसमें कुछ कोण भी होता है, मगर वैसे जानिए अभी मोटा मोटा। बल और विस्थापन का गुणनफल है कार्य, तो बल का, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक ये हो जाएगा बल का न्यूटन, और इसका डी का मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगर ऐसे लिखना चाहें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बल का हो जाएगा, और मीटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का, मतलब विस्थापन का। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मात्रक हो जाएगा कार्य का। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम ये क्या है भैया, अभी हमने आपको बताया कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। एक दूसरा बंदा चिल्लाएगा सेंटीमीटर भी तो है, एक और चिल्लाएगा किलोमीटर भी तो है। हाँ है, बिल्कुल है।
तो इसीलिए वो क्या है, यूनिट सिस्टम को पढ़ना पड़ रहा है। एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, एफपीएस यूनिट सिस्टम, अलग अलग देशों में ये शुरू की गई थी। एमकेएस यूनिट सिस्टम का मतलब होता है इस यूनिट सिस्टम के अंतर्गत लंबाई को हम मीटर में नापेंगे, ठीक है, और द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापेंगे और समय को हम सेकंड में नापेंगे, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि, चाहे वो मूल राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, उसके मात्रकों में अगर आप लंबाई को मीटर में लिख रहे हो और उसको द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, तो वो पूरा यूनिट सिस्टम क्या होगा, एमकेएस यूनिट सिस्टम होगा। जैसे अभी तक हमने किया है, अभी तक हमने एमकेएस सिस्टम में ही लिखा है या एसआई सिस्टम में ही लिखा है, दोनों एक ही है, अभी आगे आपको पता लग जाएगा। अब बारी आती है सीजीएस सिस्टम की। सीजीएस सिस्टम में लंबाई को आप सेंटीमीटर में नापोगे, इसको ग्राम में नापोगे, द्रव्यमान को, समय को सेकंड में नापोगे। और एफपीएस में क्या होगा, लंबाई को फीट में नापोगे। कहते रहते हैं ना कि आज मैं इतना फुट कूद गया, उतना हो गया, ये सब ना, तो हिंदी में फुट, इंग्लिश में फीट। और द्रव्यमान को पाउंड में नापोगे और समय को सेकंड में। अगर किसी भौतिक राशि में लंबाई को फीट में नापा जा रहा है, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जा रहा है, टाइम को सेकंड में नापा जा रहा है, तो उस यूनिट सिस्टम को क्या कहेंगे, एफपीएस सिस्टम। अब देखिए दिक्कत यहाँ क्या आ गई, मान लिया देश ए में ये है, ये कंट्री है, ए कंट्री में ये यूनिट सिस्टम है और बी कंट्री में ये यूनिट सिस्टम है, सी कंट्री में ये यूनिट सिस्टम है। तो ये थी। अब बाद में एसआई सिस्टम बनाया गया, ये आपको मालूम पड़ेगा क्यों बनाया गया। उससे पहले देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ए कंट्री का यूनिट सिस्टम ये, बी का ये, सी का ये, अभी इनको मालूम नहीं है एसआई सिस्टम के बारे में। अब मान लिया ए कंट्री का एक पायलट है, वो जहाज लेकर जा रहा है, ठीक है, ये जहाज है, समझ पा रहे हैं, जहाज है, ऐसा जहाज लेकर जा रहा है ये पायलट ए कंट्री का। उस बेचारे ने पढ़ाई की है, बहुत मेहनत से वो पायलट बन गया, चलो बहुत अच्छी बात है, मगर उसने क्या पढ़ाई की है, लंबाई को मीटर में नापेगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेगा। अब वो गलती से बी के उसमें चला गया, बी की बाउंड्री के उस पार आ गया, बी कंट्री की, तो बी कंट्री की सीमा रेखा में आ गया वो। तो बी कंट्री वाले ने वार्न किया उसको कि भैया कहाँ घुसे चले आ रहे हो, ये हमारी कंट्री है, कौन हो तुम। वो कह रहा है कि मैं ए कंट्री का हूँ, मैं गलती से आ गया हूँ, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, गलती से आ गया हूँ, तो बता दीजिए, मुझे सही रास्ता बता दीजिए, मैं चला जाता हूँ वापस। तो ठीक है, बी कंट्री वाले ने कहा ठीक है भैया, आप पूरब की तरफ या दक्षिण की तरफ किसी भी दिशा में, आप जो सही दिशा होगी उसके लायक, आप 1000 सेंटीमीटर चले जाइए। तो ये कहेगा, ये पायलट कहेगा भाई मजाक कर रहे हो क्या, 1000 सेंटीमीटर, ये क्या नई बात बता रहे हैं हमको, हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सेंटीमीटर क्या होता है, ये वाले को उसको पता मीटर पता होता है। अब वो फिर और आता जाएगा, ये कहेगा तुम क्या कर रहे हो, ये सोचेगा, बी वाला सोचेगा ये आतंकवादी है, तो इसने गलतफहमी की वजह से इसको उड़ा दिया, तो इसकी जान चली गई। क्यों, यूनिट सिस्टम नहीं आई। ये सब काल्पनिक घटनाएं हैं, मैं उसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये सब दिक्कतें ना आए, या जब निर्यात आयात हो, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाए, तो ये सब प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जो हेड थे, एमकेएस यूनिट सिस्टम वाले जो हेड थे, तो इनके नेतृत्व में हुआ, तो फिर एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम बना दिया गया। तो एसआई सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, तो एसआई सिस्टम बना दिया गया। एसआई सिस्टम में क्या होगा, आप लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापोगे, ठीक है, इतना करना है आपको। तो ये है आपका पूरा यूनिट सिस्टम, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए यूनिट सिस्टम कन्वर्जन आ गया, अब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ज करना है हमें, ठीक है। जैसे अब पूछेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर से किस में बदल दिया हमने, मीटर में बदल दिया। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये सब कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक बेसिक जो आता है एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देखिए,
अब जैसे आपका दिया हुआ है वेग, दिया हुआ है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन ऐसे आएंगे 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोले जाएगा आपको कि बताइए ये तो है, हम जान गए एसआई सिस्टम में है या एमकेएस सिस्टम में है, अब हमें बदलना है सीजीएस सिस्टम में। किस में बदलना है? सीजीएस सिस्टम में। तो अब वेग की वैल्यू कितनी होगी सीजीएस सिस्टम में, ये हमें निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, लंबाई को आप सेंटीमीटर में नापोगे, तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जहां मीटर लिखा हुआ है वहां 100 सेंटीमीटर लिख दो, जहां मीटर है वहां 100 सेंटीमीटर कर दिया, तो 10 × 100 × सेंटीमीटर। और सेकंड तो ये इसमें भी सेकंड होता है, तो सेकंड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ या 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस पद्धति में हो गया, जबकि ये एमकेएस में था, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है बल की। बल जैसे दिया हुआ है 1 न्यूटन बल दिया हुआ है। न्यूटन का मतलब हमने आपको बताया ही था, वो तो वैज्ञानिक न्यूटन के नाम से है। वैसे इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि आपका एमकेएस में है या एसआई सिस्टम में है कि नहीं। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस पद्धति में। क्या करना है? सीजीएस पद्धति में। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में बल के मात्रक को डाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइन कहा जाता है। जैसे न्यूटन कहा जाता है एमकेएस में, वैसे सीजीएस में कहा जाता है डाइन। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, डाइन कहा जाता है। ठीक है, डाइन। ठीक है, और वैसे बोले तो जैसे ये लिखा हुआ है, वैसे अगर बोलो सीजीएस में तो किलोग्राम को सेंटीमीटर में होना चाहिए, सॉरी, किलोग्राम को ग्राम में होना चाहिए, और मीटर को सेंटीमीटर में होना चाहिए, और सेकंड को सेकंड ही रहने दो। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? किलोग्राम को बदलना और मीटर को बदलना। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बस जहां जहां किलोग्राम है वहां 1000 ग्राम लिख दीजिए, जहां मीटर है वहां 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? F इज इक्वल टू 1 किलोग्राम की जगह ये 1000 ग्राम आ जाएगा, इनटू मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकंड की जगह कुछ नहीं लिखना, तो स्क्वायर रहने देंगे। तो F इज इक्वल टू 1000 × 100, तो ये 10⁵5 हो जाएगा। तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सीजीएस में हो गया। और सीजीएस में इसी को क्या कहते हैं? डाइन। तो F इज इक्वल कितना का 10⁵5 डाइन। तो ये भी एक आप वो याद रखिएगा, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ऑप्शन में आ जाता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन है, तो 10⁵5 डाइन है। हमने आपको पूरा इसको प्रूव भी करके बता दिया कैसे। ठीक है, वैसे देखिए हमने आपको बताया था कार्य। कार्य का मात्रक क्या था? कार्य बल गुणे विस्थापन था ना। तो इसका मात्रक क्या था? इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर था ना, मात्रक इसका कार्य का। तो ये एमकेएस में है, एमकेएस में कार्य का मात्रक को जूल भी कहा जाता है, जूल। ठीक है, अब अगर इसके मात्रक को, कार्य के मात्रक को हम सीजीएस में लिखें, मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर में लिखें, तो इस सीजीएस में से अर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ग कहा जाता है, अर्ग। ठीक है, अर्ग कहा जाता है। ये क्या है? एमकेएस में, और ये सीजीएस में है। अब हमारा टारगेट अगला है कि W इज इक्वल टू 1 जूल है, आपका दिया हुआ है एमकेएस में। अब पूछा गया है कि कितने अर्ग होंगे, 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। हमें क्या करना है? एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, बस सिंपल सी बात है। तो W इज इक्वल टू 1 जूल को हम ऐसे लिख देते हैं, उसको जूल की जगह वही लिख देते हैं, किलोग्राम एमकेएस वाला इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल की जगह ना, तो इसको इसमें बदलना है, तो लिख देते हैं किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम। जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। और मीटर की जगह क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर मगर होल स्क्वायर है ये, क्योंकि मीटर की जगह आप 100 सेंटीमीटर लिखोगे ना, तो होल स्क्वायर है ये, याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3, और ये 10⁻2। 10⁻2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻4। तो ये ग्राम
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10⁻³ और 4 कितना हो जाएगा? 10⁻7 हो जाएगा। ये 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो क्या है? अर्ग है। और यही तो हमारा क्या था पूरा? ये हमारा जूल था। जूल को अर्ग में बदला तो 10⁻7। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये भी आप स्टैंडर्ड याद रख लीजिएगा एनर्जी में। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। आप घबराइएगा नहीं। इसके बाद जो है पैरेलल में वो भी वीडियो चलते रहेंगे हर चैप्टर पे, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड जो है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं बताता रहूंगा। उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। ये देखने के बाद वो वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं आपको याद रखनी, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब कुछ और यूनिट्स है जो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, जैसे प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर। ऐसे लग रहा होगा वर्ष आ रहा है, आपको लग रहा होगा ये समय का मात्रक है। बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, कि जैसे ग्रहों के बीच की दूरियों को नापने के लिए, या ऐसे बहुत ज्यादा दूरियों को मापने के लिए। समझ रहे हैं ना? ठीक है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता क्या आखिर? देखिए, अब आपको ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए, सूरज की किरण होती है या कोई भी लाइट होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो किसी चाल से जाती होगी। यस, बिल्कुल चाल से जाती है। उसकी जो चाल होती है ना, सी से हम डिनोट करते हैं। अगर वो निर्यात में जा रही है या हवा में जा रही है, निर्वात में जा रही है या हवा में जा रही है, तो सी से डिनोट करते हैं चाल को। तो उसकी चाल जो होती है 3 × 10⁻⁸ होती है। उसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। जो कि ये अभी करंट में चेंज हो चुका है, इस पे विवाद चल रहा है, मगर अभी भी किताबों में यही है 3 × 10⁸ है। अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है, अभी बस सुना सुना है। जब पब्लिश हो जाएगा तब आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे, तब तक आप ऑफिसर बन जाएंगे। तो चाल जो होगी 3 × 10⁸ ये कहाँ पे? सूरज की चाल। अगर वो निर्वात में चल रहा है या हवा में चल रहा है तब इतनी है। अगर वो किसी घने माध्यम में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम में जा रहा है, जैसे पानी में या शीशे में, तो चाल घट जाती है। तो ये मैक्सिमम इतनी चाल है। ठीक है, तो यही मानते हैं। प्रकाश की किरण ये जा रही है ना, किसी चाल से जा रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। क्योंकि अगर इसको किलोमीटर में बदलोगे तो 3 लाख किलोमीटर आएगा। कि प्रकाश की जो किरण होती है, सूरज जो या लाइट होती है, वो 1 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर चली जाती है। आप सोच सकते हैं कि कितना तेजी से जा रही है। मगर आपको मालूम होना चाहिए, एक मैं आपके बात बताता हूँ, कि जब से सूरज बना हुआ है बहुत ही बिलियन ट्रिलियन साल हो गए हैं ना, तो जो सूरज की प्रकाश गई है ना, कहीं कहीं ऐसा है कि वहां पहुंची नहीं है, अभी ट्रेवल ही कर रही है सूरज की प्रकाश। अब सोच के देखिए, सोच ही नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है पूरा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है सूरज की किरण के द्वारा 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा, वो दूरी जो है वो क्या कहलाएगी? 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगी। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, और 1 साल में जितनी दूरी तय करेगा, वो जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगी। तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं वेग बराबर या चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसकी चाल कितनी है? c है, और दूरी हमें निकालना है। समय दिया गया है 1 ईयर, तो यहाँ 1 ईयर का समय दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो d = चाल 3 × 10⁻⁶। और याद रखिएगा, जब भी किसी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हो तो सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टाइम का यूनिट क्या है चाल में? सेकंड। तो आपको 1 साल को उसमें बदलना पड़ेगा सेकंड में। तो सिंपल तरीके से बदलते हैं। जैसे एक एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन हमने मान लिए। तो ये साल कितने में आ गया? डे में आ गया। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और हर घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और हर मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया?
ये आपका आ जाएगा दूरी, टोटल दूरी। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे ये लगभग आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 8 है ना, 8 है ये, 10⁻8। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, d इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15। तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर हो गया, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये भी आप याद रख लीजिए, आपको निकालना तो आ ही गया। तो ये याद रखिए लगभग कितना, 10⁻16 के बराबर है ये। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, इतने मीटर होते हैं। अभी आपने देख लिया ना कि एक प्रकाश वर्ष में 10 की घाते लगभग 16 मीटर आए, जो कि इतनी बड़ी लंबाई थी, बहुत बड़ी लंबाई थी। मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए दूरी का जो ये मात्रक था, यही सबसे बड़ा मात्रक नहीं है, इससे भी एक बड़ा मात्रक है। तो उस मात्रक को कहा जाता है पारसेक। तो क्या कहा जाता है उसको, पारसेक कहा जाता है। तो पारसेक किससे बड़ा है, लाइट ईयर से भी बड़ा है। कितना, तो एक पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक, अगर इसको मैं पारसेक को अगर उसमें बदलूं, मीटर में बदलूं, तब तो लाइट ईयर की जगह मैं 9.46 इंटू 10⁻15 लिख देता हूँ, तो करोगे 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आएगा। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी लंबाई है। और पारसेक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। तो होप आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी बचा कुचा है वो न्यूमेरिकल्स में आपका क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आए वो देख लीजिएगा। इसके बाद वाला जो चैप्टर है मैकेनिक्स, वो मत देखना भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी और बना सकूं कि आपको अच्छा लग रहा है। और लाइक जरूर कीजिएगा, आपका काम है लाइक करना, मेरा काम है आपके लिए वीडियो बनाना। तो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।